तो मुझे भी थोड़ी सी इस पे रिसर्च करनी पड़ी, क्योंकि इतनी याददाश्त नहीं है कि पार्टीशन के वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी का क्या रोल था, पंजाब असेंबली में उस वक्त जब तकसीम होने जा रही थी तो उस वक्त क्या हुआ, और बाद में किस तरीके से क्रिश्चियंस को अकोमोडेट किया गया और उनका देखभाल की गई इन द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर क्रिश्चियन वोट ना होता पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली में 1947 में, तो क्या फिर पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बनता या इंडिया का हिस्सा बनता। अब इसमें ऐसे है कि जब वोटिंग हुई इस सवाल के ऊपर कि किसका हिस्सा बनना है, तो उस वक्त स्पीकर असेंबली क्रिश्चियन थे, सिंघा साहब। अच्छा जी बिल्कुल। और सिंघा साहब बहुत एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर थे और ही वाज द स्पीकर ऑफ द असेंबली। उसके साथ सीसिल चौधरी साहब थे और फजल इलाही साहब थे, ये भी क्रिश्चियन थे। ये 3 वोट थे क्रिश्चियंस के उस असेंबली में। जब वोटिंग हुई इसके ऊपर तो 88 वोट्स इंडिया के लिए कि पंजाब को हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहिए और 91 वोट्स पाकिस्तान के लिए। और वो 3 वोट्स जो थे, जो 3 क्रिश्चियंस ने वोट किया था पाकिस्तान के लिए, वो दे मेड ऑल द डिफरेंस। तो सवाल ये बनता है कि अगर उस वक़्त ये अपना वोट पाकिस्तान के लिए ना देते तो क्या पंजाब जो है वो फिर डिवीज़न तो हो ही गई, मगर क्या इधर का जो पंजाब है ये सारे का सारा लाहौर जो है वो भी उधर चला जाता या क्या होता। चले वो तो व्हाट इफ़ का मसला है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जब सिंघा साहब असेंबली आ रहे थे उस वोट के लिए, तो रास्ते में इनको मास्टर तारा सिंह मिले जो कि सिख कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे, और खड़े होकर उन्होंने असेंबली के अंदर लंबी चौड़ी स्पीच दी। और जब सिंघा साहब ने कहा नहीं तो हम तो वोट डालेंगे पाकिस्तान के लिए, तो उस वक्त जब असेंबली में बात हो रही थी तो इन्होंने अपना किरपान निकाल के और धमकी भी दी कि जी हम कैसे, यहाँ खून हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मगर बहरहाल ठंडा कर दिया गया सबको और फिर वोटिंग हुई और दीज 3 क्रिश्चियंस दे वोटेड फॉर कि पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा होगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो सकता था। तो पहली बात तो ये है कि वी ओ अ डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू दोज 3 क्रिश्चियंस। सीसिल चौधरी साहब का नाम तो खैर बाद में भी रोशन हुआ। सिंघा साहब भी बहुत बड़े कम्युनिटी लीडर थे, लाहौर की रिहाइश थी उनकी। मुझे तो ऐसे है कि उनके साहिबजादे जो थे वो मेरे साथ स्कूल में थे। अरे जूलियन सिंघा। अब सब माइग्रेट कर गए हैं बिकॉज यहाँ जो ट्रीटमेंट हुई है माइनॉरिटीज़ की, दैट हैज़ बीन नॉट गुड, मगर उसके ऊपर आते हैं अभी। दूसरी चीज़ ये कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के 3-4 इदारे थे। उनमें से एक क्रिश्चियन ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन थी, फिर एक कैथलिक एसोसिएशन थी, फिर एक ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन थी, फिर एक जॉइंट क्रिश्चियन बोर्ड था। इस किस्म के और भी इंस्टीट्यूशंस थी। दे वर ऑल प्रो कायदे आज़म। ये सब ने पाकिस्तान के लिए वोट डाला और उसके लिए जद्दोजहद की बिकॉज ऑफ कायदे आज़म। वो समझते थे ये सेकुलर शख्स है, ये डेमोक्रेटिक शख्स है, ये हमारी प्रोटेक्शन करेंगे। और कायदे आज़म ने भी बड़ी हिमायत की क्रिश्चियन कम्युनिटी की। याद रहे कि डॉन का जो पहला एडिटर था, क्योंकि डॉन अखबार जो है वो कायदे आज़म ने फाउंड की थी, तो डॉन का जो पहला एडिटर था वो पठान जोसेफ, वो ही वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ डॉन। उसको कायदे आज़म साहब ने, वो क्रिश्चियन थे, वो क्रिश्चियन थे इसलिए। और उसके बाद भी एक और क्रिश्चियन बने, वो भी कायदे आज़म ने उनको लगाया था। इसी तरीके के साथ कायदे आज़म की बड़ी दोस्ती थी। जो उस वक्त एम्बेसडर थे इंडिया के इन लंदन, वो भी एक क्रिश्चियन थे, उनके साथ भी बड़ी दोस्ती थी। और जब भी कायदे आज़म वहाँ जाते थे तो उनके साथ बड़ी दोस्ती थी और वो बड़ी हिमायत करते थे कायदे आज़म का जो मौक़िफ़ था। फिर क्रिश्चियंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहाँ, जब नेहरू साहब की रिपोर्ट आई ऑन माइनॉरिटीज़ और किसने क्या होना है और क्या नहीं होना, तो कायदे आज़म ने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि किस किस्म की स्टेट बनेगी हिंदुस्तान में। दिस इज़ बिफोर द पार्टीशन क्वेश्चन के वहाँ पर कायदे आज़म साहब ने फिर 24 पॉइंट एजेंडा एक दिया था। उस वक्त भी नेहरू साहब को सपोर्ट नहीं किया क्रिश्चियंस के लीडर्स ने, और कायदे आज़म को सपोर्ट किया। तो एट एवरी स्टेज क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल रहा है इन द प्री फ्रीडम मूवमेंट एंड इन द मूवमेंट फॉर पाकिस्तान। जब बाउंड्री कमीशन देख रही थी कि जी कौन सी चीज़ कहाँ होगी, ये इधर होगा, ये इधर होगा, तो उस वक्त भी 2-3 ऐसे इलाके थे जहाँ के क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग खुद पहुँचे, उन्होंने प्रेजेंटेशंस की और वहाँ आर्ग्यू किया कि नहीं ये जो जगह है ये इधर की नहीं, इधर की नहीं, ये पाकिस्तान का हिस्सा होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बहुत से इस किस्म के बहुत से एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद भी
पार्टीशन के बाद भी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बहुत अहम रोल अदा किया। वहाँ आपके पाकिस्तान एयरफोर्स के फर्स्ट चीफ वाज अ क्रिश्चियन, आपके चीफ जस्टिस जिन्होंने आइन बनाई आपकी जस्टिस कॉर्नेलियस, वो भी क्रिश्चियन थे। पाकिस्तान के 65 वॉर में आपने बहुत से नाम सुने होंगे ऑफ फाइटर पायलट्स जिन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया, एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन द पाकिस्तान मूवमेंट एंड इन सपोर्ट ऑफ कायद आज़म। और आखिर में इसी पॉइंट के ऊपर क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत अहम रोल है इन दी एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन। सब हमारे सियासी लीडर्स जिन्होंने फ्रीडम के लिए लड़े, दे वर ऑल एजुकेटेड, मोस्ट ऑफ देम, और मेन इंपॉर्टेंट वंस इन क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस। सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस कौन सी थी? लॉरेंस कॉलेज घोड़ागली, मरे कॉलेज इन सियालकोट, एडवर्ड्स कॉलेज इन पेशावर, FC कॉलेज इन लाहौर, ठीक। और दिस इज़ वाई हर जगह पे दे हैड अ बिग कॉलेज और रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये थी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी पहली कम्युनिटी थी जिसने अंग्रेज़ी सीखी। उनके जो लीडर्स थे और उनके जो स्कूल्स थे वहाँ भी जो पढ़ाई जाती थी, क्योंकि वो ब्रिटिश राज के साथ उनका बहुत इम्पॉर्टेंट ताल्लुक था। तो इंग्लिश का इस्तेमाल करना और तालीम में क्रिश्चियन लीडर्स जो थे देवर इन द लीड। और इंग्लिश के साथ और तालीम के साथ और ब्रिटिश राज के साथ जो उनकी वैल्यूज़ थी ऑफ सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये सारी वैल्यूज़ भी उन्होंने इम्बाइब की। तो अगर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब आया तो उस वक्त सिंघा साहब वॉज द स्पीकर ऑफ द पंजाब असेंबली, पार्टीशन के बाद भी वो रह गए। मगर जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया तो फिर सिंघा साहब के ऊपर या प्रेशर आया या कहा गया कि अब अच्छा नहीं लगता कि एक नॉन मुस्लिम हमारी असेंबली का हो। तो उस वक्त से ये फिर टिल्ट होना शुरू हुआ सारा कुछ। सो ही सेड ठीक है, ही रिजाइंड एंड देन लाइफ वेंट ऑन एंड हिस्ट्री बिकेम समथिंग एल्स। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। थैंक यू जी, मेरा कॉलेज है जी। अच्छा जी, आपने एक उनका जो लास्ट क्वेश्चन था वो उस पर भी ज़रा आप उनका जवाब दें कि वो कहते हैं कि इस वक्त जो अक़लियतों का हाल है पाकिस्तान के अंदर और जितनी मुसीबतों से वो गुजर रहे हैं, और तो हुकूमत को चाहिए नहीं कि ये ऐसी पॉलिसीज़ अपनी रिव्यू करें ताकि उनके सांस में सांस आए। देखिए, ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है और हमें बड़ा दुख होता है कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ ज़ियाउल हक के ज़माने के बाद जो सलूक हुआ है वो अच्छा सलूक नहीं हुआ और वी शुड हैंग आवर हेड इन शेम। ये वो माइनॉरिटीज़ हैं हु प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पारसीज़ थे, क्रिश्चियंस थे, हिंदूज़ थे और माइनॉरिटीज़ थी। क्रिश्चियन कम्युनिटी तो अफोर्ड कर सकती थी, ज़ियाउल हक के ज़माने के बाद उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। कोई